तो हेलो एवरीवन गाइस। आई होप आपने पिछली वीडियो देखी होगी और उससे लर्निंग ली होगी कि कैसे हमारे जो मेथड्स है उसको रियल लाइफ में एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस्तेमाल किया जाए। आज की वीडियो इसलिए स्पेशल है क्योंकि जो हमने पास्ट की वीडियो में देखा था, लेस देन ग्रेटर देन, उस ग्रेटर देन पे तो नहीं लेकिन लेस देन पे प्रॉब्लम लेने वाला हूँ और एक नई मेथड सिखाने वाला हूँ आपको। और उस मेथड का एग्जाम्पल भी, उसको रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करना है वो भी इसी वीडियो में ले लूंगा। तो आपको ये हेडेक नहीं है कि आप कोई दूसरी वीडियो देखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो अगली वीडियो आने तक। बिल्कुल नहीं, इसी वीडियो में, इसी आज ही चलो देखते हैं, आपकी लर्निंग को इंप्रूवमेंट करते हैं। मैं आपको बोलता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और एक मेथड पता चल चुकी होगी जिससे आपका दूसरों से जो ज्ञान है पाइथन में वो ज्यादा होगा। चलो देखते हैं। जुपिटर नोटबुक खुल जा सिमसिम, यस। दो डेट्स आपको पता होगी कैसी होती है। डेट्स तो आपको पता है ना, मान लो आज की डेट लेता हूं 31/1/2026, और जो दूसरी डेट लेता हूं वो भी एक यही लेता हूं 31/1/2026। आज का हमारा जो मेथड है वो हमें बताएगा कि ये जो डेट है हमारी, ये इक्वल है, ये इक्वल है। हाँ, देखो, कुछ आपको क्लिक हुआ क्या? ये हमको ऐसी मेथड बनाना है, हमको ऐसा ऑपरेटर बनाना है जिसमें मुझे दो ऑब्जेक्ट के बारे में पता चल सके कि ये इक्वल है, ये दो डेट, ये जो दो डेट्स है ना वो इक्वल है, इक्वल। यस, इक्वल मेथड हमको देखना है। और अगर कुछ ऐसा हो जाए तो इसलिए तो लेस देन एज, यानी कि जो डेट वन है वो कमजोर है, वो लेस है। किससे कमजोर है और किससे लेस है? डेट टू से। चलो हम देखते हैं कि इसको कैसे हम कर सकते हैं। जैसे कि डेट है तो क्लास का नाम भी मैं कर दूंगा डेट। इसमें मैं क्या करता हूँ, इस कोड में मैं कोई कंस्ट्रक्टर लेता नहीं हूँ, मैं गेट मेथड लेता हूँ। इसमें पहला आर्गुमेंट सेल्फ रखते हैं, हम फटाफट ईयर ले लेते हैं। INT इनपुट, एंटर द ईयर। ईयर डालो, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की, दो एरो के नीचे दबाऊंगा और उसके बाद में मैं यहाँ पे कर लूंगा मंथ, और यहाँ पे ईयर को मैं रिप्लेस कर देता हूँ मंथ से, और यहाँ पे मैं करता हूँ डेट। डेट डालिए, फटाफट डेट डालिए आप। यहाँ पे करता हूँ DTE डेट। आई होप आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि मैंने क्या बोला है। मैं क्या करता हूँ, EQ फंक्शन लेता हूँ, EQ। आप ग्रेटर देन को GT करते थे, लेस देन को LT करते थे, ग्रेटर देन इक्वल टू को GE करते थे, तो इक्वल टू को क्या करूंगा, EQ करूंगा। इसमें डेट वन लेता हूं और इसमें डेट टू लेता हूं। इफ डेट वन का जो ईयर है वो अगर डेट टू के जो ईयर के इक्वल हो जाए, यानी कि 2025 2025 इक्वल हो गया, तो क्या डेट सेम हो गई क्या? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है मंथ्स अलग हो, वो 2025 का पहला मंथ हो और ये 2025 का चौथा मंथ हो, तो हम मंथ को भी कंपेयर कर लेंगे। D1 को जो मंथ है, क्या वो बराबर है क्या D2 के मंथ के? हो सकता है मंथ भी एक ही हो। मान लो ईयर तो सेम है 2025 और मंथ भी चौथा ही हो, तो क्या मंथ सेम होने से, ईयर सेम होने से डेट सेम हो जाती है क्या? कि उसके लिए जो डेट है वो भी सेम होनी चाहिए। मान लो वो चौथे महीने की तीसरी डेट हो और दूसरी जो डेट है वो चौथे महीने की 27वीं डेट हो, है ना? तो डेट को भी चेक कर लेते हैं। ये तीनों कंडीशन अब सेम हो चुकी है, ईयर भी सेम, मंथ भी सेम, डेट भी सेम। तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई संदेह ही नहीं है कि रिटर्न क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और रिटर्न हो जाएगा अगर इसमें से एक भी फॉल्स हुई तो फॉल्स। ठीक है, ये देखो, मैं पहले डेट बनाता हूं, डेट,
D1 डॉट गेट को कॉल करता हूं मैं, गेट। D2 डॉट इसको भी डेट को कॉल करता हूँ और D2 डॉट गेट करता हूँ यहाँ पे। और अब मैं करता हूँ प्रिंट D1 इज इक्वल टू D2, D1 इज इक्वल टू D2। एंटर द ईयर 2025, पहला मंथ और 30 तारीख। 2025 पहला मंथ और 30 तारीख। सो देखो D1 और D2 क्या आ गए, सेम आ गए, क्योंकि देखो मंथ भी सेम, ईयर भी सेम था, मंथ भी सेम था और डेट भी सेम थी, तीनों के दोनों ऑब्जेक्ट की और तीनों की तीनों एट्रीब्यूट्स की। तो डेट्स वाई उधर आउटपुट क्या आ गया हमारा, ट्रू आ गया। और अगर आप इसका अपोजिट करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर इसमें से आप एक भी चेंज कर दो तो क्या आ जाएगा, आंसर फॉल्स आ जाएगा। अब लेस देन क्या बोलता है हम देखते हैं। लेस देन D1 ही करता हूं मैं, वो क्या सेल्फ की आदत है ना, इसलिए बार बार सेल्फ दब जाता है। और मैं थोड़ा सा फ्री लिखने की कोशिश कर रहा हूं। इफ D1 का जो ईयर है गाइस, वो अगर छोटा है D2 के ईयर के साथ, तो इसका मतलब ये हो गया क्या, यहाँ पे बहुत इफेल्स लगने वाले। अब देखो आपको इफेल्स लैडर, इफेल्स लैडर अगर सीखनी है तो इससे अच्छा वीडियो नहीं हो सकता है। मान लो जो डेट 1 है उसका ईयर है 2026, जो डेट 2 है उसका ईयर है 2025, आई एम रियली सॉरी 2027। तो ये बात से तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि दूसरी जो डेट है वो पहली डेट से बड़ी है, या जो पहली जो डेट है वो छोटी है दूसरी डेट से। ये तो दिख रहा है हमको साफ साफ। अगर आपको यह मैं बता दूं कि पहली जो डेट है वो 2026 है और दूसरी डेट 2027 है, तो आप मंथ और डेट जाने भी गई बोल दोगे कि नहीं भाई जो डेट 2 है वो बड़ी है। सो अगर डेट 2 अगर ईयर में बड़ी है तो मंथ चेक करने की कोई जरूरत नहीं, हमको सीधा रिटर्न कर देना है ट्रू को। ठीक है, अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, हो सकता है कि दोनों के ईयर सेम हो, 2026 2026। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ये मैं ईयर का सेक्शन रखता हूं ताकि मैं यहाँ पे पर्टिकुलर आपको ईयर ही समझा सकूं। ये ईयर का रखा मैंने, अब मैं मंथ का रखने जा रहा हूं। हो सकता है कि जो पहली जो डेट है उसका मंथ कितना हो, 3rd हो, ये मंथ का है। जो पहली डेट है उसका मंथ तीसरा हो और जो दूसरी डेट है उसका मंथ 9 हो। तो यहां से हमको साफ साफ पता चल रहा है ईयर सेम हो गए। लेकिन ईयर से एक स्टेप आगे बढ़ने के बाद, मंथ में जाने के बाद हमको दिख रहा है कि जो पहली डेट का मंथ है वो छोटा है दूसरी मंथ की डेट से, क्योंकि जो पहली डेट है उसका जो मंथ है वो तीसरा है और जो दूसरी डेट है उसका 9th है। तो हमको अब डेट चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं। हमको यहां से दिख चुका है कि दूसरे डेट की जो मंथ है वो 9 है। तो यहाँ पे करो इफ जो डेट 1 का जो मंथ है वो अगर डेट 2 के मंथ से बड़ा है, आई मीन डेट 2 का जो मंथ है वो बड़ा है, तो इस कंडीशन में रिटर्न कर दो ट्रू को। और अगर ऐसा ना हो तो, ऐसा ना हो सके मंथ भी सेम हो। अब डेट चेक करते फाइनली, 34 की मैं करता हूँ 24 और यहाँ पे मैं करता हूँ कोलन डेट। मैं करता हूँ इफ जो डेट 1 का जो डेट है वो छोटी है डेट 2 के डेट से, अगर मंथ भी सेम है ईयर भी सेम है, अब डेट को चेक करो, अब डेट को देखो
कि डेट का क्या हालत है, और अगर डेट 2 बड़ी है डेट 1 से या फिर उसकी जो तारीख है तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। तो ये इजी सा कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इसका आउटपुट भी आपको दिखाता हूं, चलो। ये आपको समझ में आया होगा आई थिंक, क्योंकि देखो अगर डेट 2 का ईयर ही बड़ा है तो हमको मंथ और डेट देखने की जरूरत नहीं, सीधा रिटर्न ट्रू कर दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, दोनों जो ईयर है वो सेम है, अब मंथ को देखो, तो अगर डेट 2 का मंथ बड़ा है तो रिटर्न ट्रू कर दो, अब डेट देखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ईयर भी सेम है और मंथ भी सेम है, अब फाइनली डेट देखो, अब डेट देखो। और अगर डेट 2 बड़ी है तो हाँ, यस ऑफ कोर्स रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। चलो करते हैं। ओहो, कॉल तो करना पड़ेगा उसको, मैंने कॉल ही नहीं किया ना उसको, एरर लाना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ D1 इज लेस देन D2 का। D1 इज लेस देन D2। मैं क्या करता हूँ देखो, सेम तो अभी मैंने आपको करके दिखाया। अब मैं जो पहली डेट है ना वो छोटी डालता हूँ, 2025 पहला मंथ और 30 तारीख। इस बार हम ईयर सेम देते हैं, नहीं ईयर बढ़ा देते हैं, मान लो 1/30। दोनों डेट सेम तो नहीं है, लेकिन हमको ईयर से पता चल रहा है। देखो ये 2025 है डेट 1 का, और डेट 2 का जो ईयर है वो 2026 है। तो डेट 2 का ईयर 2026 था, तो क्योंकि ट्रू आया आंसर। अब हम दूसरे आउटपुट में क्या करते हैं, ईयर सेम देते हैं 2026, और मंथ अलग देते हैं। डेट तो हम बाद में देखेंगे। देखो मैं ईयर को क्या करता हूँ, सेम करता हूँ। अब जो डेट 2 का मंथ है उसको 7 कर देता हूँ, और यहाँ पे 6 कर देता हूँ डेट को, तो भी आंसर ट्रू आया। पहला जो डेट था उसकी डेट थी 2000, उसकी जो ईयर थी वो 26 थी, दूसरे की भी 26 थी, लेकिन मंथ देखो, मंथ पहला जो डेट था उसका मंथ तीसरा था, लेकिन जो दूसरी जो डेट थी उसका मंथ 7 था। अब हम क्या करते हैं, मंथ भी सेम रखते हैं, ईयर भी सेम रखते हैं। तो 2026 थर्ड, तारीख रखते हैं इधर 12 2026 थर्ड, और यहाँ पे रखते हैं 24। तो भी आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। डेट भी सेम, मंथ सेम, ईयर सेम, लेकिन डेट अलग अलग। और अगर आपने डेट भी सेम कर दी तो ये आउटपुट यहाँ पे आपका ट्रू आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आई होप आपको इससे नई लर्निंग मिली होगी, नई आपकी थिंकिंग में इंप्रूवमेंट आई होगी, आपको नया कॉन्सेप्ट पता चला होगा। वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट में एक वर्ड की फाइल दी है मैंने, जिससे आपके पास्ट के मेथड्स और आगे आने आने वाले और भी मेथड्स, जिसमें मैं वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उसमें बनाने वाला हूँ, आप देख सकते हो। और आपके कमेंट सेक्शन आप मेरे लिंक्डइन पे या फिर आप जीमेल पे भेज सकते हो। आगे की कुछ अगर आपको चाहिए तो वो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।